चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही सच है। अपनी फाइनेंशियल लाइफ किसी को मत दिखाओ। रिश्तेदार हों या दोस्त, जैसे ही उन्हें आपकी कमाई का अंदाज़ा होता है, रिश्ते बदल जाते हैं। आज मैं आपको वो 5 बातें बताऊंगा जो आपको अपने रिश्तेदारों से हमेशा छुपानी चाहिए। पहली बात है आपकी प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट होल्डिंग्स। आपके नाम कितनी ज़मीन है, कौन सा मकान है, कोई प्लॉट है, ये इन्फॉर्मेशन रिश्तेदारों तक पहुंचते ही एक चेन रिएक्शन शुरू करती है और ये चेन रिएक्शन बहुत धीरे धीरे चलती है, इसीलिए खतरनाक है। पहले क्यूरियोसिटी आती है, अच्छा इसके नाम ज़मीन है। फिर कंपैरिजन आता है, हमें तो कुछ नहीं मिला, इसे कैसे मिल गई। फिर एंटाइटलमेंट आती है, ये तो फैमिली की प्रॉपर्टी है, इसमें सबका हिस्सा होना चाहिए। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन काम करता है जिसे इकोनॉमिस्ट्स इंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही किसी को आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, उनका दिमाग उस प्रॉपर्टी को मेंटली अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता है। वो फिजिकली उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली उन्हें लगने लगता है कि इसमें उनका भी कुछ हक है। और जिस दिन आप उस प्रॉपर्टी को बेचें, किराए पर दें या उसका कोई फैसला लें, उस दिन वो लोग रिएक्ट करेंगे जैसे आपने उनकी चीज़ छीन ली हो। चाणक्य नीति में लिखा है कि राजा को अपने खजाने का नक्शा अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वफादारी वक्त और लालच के साथ बदलती है। आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा सिर्फ आपको, आपके अकाउंटेंट को और रजिस्ट्री के कागज़ों को पता होना चाहिए। बाकी सबके लिए आपके पास सिर्फ एक जवाब होना चाहिए, यार बस किसी तरह मैनेज हो रहा है, कर्जे में ही हूं अभी। दूसरी बात है आपका एग्जैक्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एफडी कितनी है, म्यूचुअल फंड्स में कितना लगाया है, गोल्ड कितना घर में है, ये सब बताना एक साइलेंट मिस्टेक है जिसकी कीमत आप सालों तक चुकाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि यह गलती अक्सर बुरी नीयत से नहीं होती। ये गलती होती है एक इनोसेंट सी फीलिंग से कि अपनों को बताने में क्या हर्ज है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आप किसी को बताते हैं कि आपके पास ऑर्गेनाइज्ड सेविंग्स हैं, तो आप उनके दिमाग में एक इमेज बनाते हैं। और वो इमेज ये नहीं होती कि वाह इसने कितनी मेहनत से बचाया, वो इमेज होती है इसके पास एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा का मतलब होता है शेयरेबल। अब मान लीजिए आपने अपने चाचा को बताया कि आपने 5 लाख की एफडी करा दी है और फिर अगले 6 महीने में उनके बेटे की शादी फिक्स होती है। वो आपके पास आएंगे और कहेंगे बस 2 लाख चाहिए थे, एफडी तोड़ लो, बाद में दे देंगे। अब आप क्या करेंगे? अगर दिया तो आपकी सेविंग्स गई, अगर मना किया तो रिश्ता गया। आपने खुद अपने लिए यह सिचुएशन क्रिएट की थी, सिर्फ एक बार मुंह खोलकर। चाणक्य कहते थे कि अपनी ताकत को कभी पब्लिकली डिस्प्ले मत करो। आपकी सेविंग्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे छुपाना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। तीसरी बात है कोई भी चल रही डील या नेगोशिएशन। कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, कोई बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन प्रोग्रेस में है, ये बात अगर समय से पहले निकली तो सिर्फ डील नहीं रुकती, आपका कॉन्फिडेंस भी टूटता है। और कॉन्फिडेंस टूटना किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे महंगा नुकसान होता है। यहाँ 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर है सोशल रेजिस्टेंस। जब आप किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बताते हैं तो हर रिश्तेदार अचानक एक्सपर्ट बन जाता है। वो ज़मीन जो आप खरीदने वाले हैं उस पर केस चल रहा है, वो बिज़नेस जो आप शुरू करने वाले हैं उसमें तो बड़े बड़े डूब गए, वो पार्टनरशिप जो आप कर रहे हैं वो बंदा रिलायबल नहीं है। ये सलाहें अक्सर गलत नहीं होती, लेकिन ये सलाहें उनके एक्सपीरियंस से नहीं आती, ये सलाहें उनके डर से आती हैं, उनकी खुद की असफलताओं से आती हैं और कभी कभी उनकी ईर्ष्या से भी आती हैं। दूसरी लेयर है इंफॉर्मेशन लीकेज। एक बड़ी डील में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दूसरी पार्टी को यह नहीं पता होना चाहिए कि आप कितने डेस्परेट हैं। अगर आपके रिश्तेदार जानते हैं कि आप वो ज़मीन खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन किसी न किसी रास्ते से दूसरी साइड तक पहुंच सकती है और उस दिन सेलर आपसे मनचाहा प्राइस मांगेगा, क्योंकि उसे पता है आप हाँ कहेंगे। इसलिए हर बड़ी डील को एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरह एग्जीक्यूट करें। जब रजिस्ट्री हो जाए, जब अग्रीमेंट साइन हो जाए, जब पहला प्रॉफिट आ जाए, तब बताएं। दुनिया को अपने सपनों से नहीं, अपने रिजल्ट से चौंकाएं। चौथी बात है आपकी एग्जैक्ट नेटवर्थ।
ये सबसे डेंजरस इंफॉर्मेशन है जो आप किसी को दे सकते हैं। नेटवर्थ मतलब आपके सारे एसेट्स माइनस सारे लायबिलिटीज़, यानी आप एक्चुअली कितने के मालिक हैं। और ये नंबर जैसे ही किसी को पता चलता है, आपकी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी एक्सपोज्ड हो जाती है। इसे समझिए एक एंगल से। अगर कोई आपसे पूछे कि मंथली कितना कमाते हो, तो वो एक रफ आइडिया लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें नेटवर्थ पता चल जाए तो वो जानते हैं कि आपने कितना बचाया, कितना इन्वेस्ट किया, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कर्जा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी है। और इस स्टोरी को पढ़कर वो लोग आपके साथ बिहेव करना शुरू करते हैं, एक ATM की तरह नहीं, बल्कि एक बैंक की तरह, जहाँ से पैसा निकलता है, रिटर्न नहीं होता। एक और डिमेंशन है, जब लोगों को आपकी एग्जैक्ट नेटवर्थ पता होती है तो वो आपके हर खर्चे को जज करते हैं। आपने नई गाड़ी ली, अरे इसके पास इतना था तो इसने पहले क्यों नहीं ली। आपने बजट होटल में रुके, अरे इसके पास इतना है, फिर भी कंजूसी। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हर डिसीजन गलत है। इसलिए नेटवर्थ एक ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ आपको और आपके अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। पांचवी बात है, किसी भी एसेट की असली कीमत जो आपने चुकाई। ये पॉइंट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाला पॉइंट है। आपने घर कितने में ख़रीदा, गाड़ी कितने में ली, ज़मीन का सौदा कितने में हुआ, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना एक ऐसी गलती है जो तुरंत रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हर एसेट की एक मार्केट प्राइस होती है और एक परसीव्ड वैल्यू होती है। जब आप बताते हैं कि आपने वो फ्लैट 40 लाख में ख़रीदा था और आज उसकी वैल्यू 80 लाख है, तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन होती है, इसने 40 लाख लगाए और 40 लाख का प्रॉफिट बैठे बैठे हो गया। ये प्रॉफिट उनकी नज़र में आपकी मेहनत नहीं है, ये लक है। और लक से आई हुई चीज़ में हर कोई अपना हिस्सा देखता है। इसके अलावा एक और ख़तरा है, जब रिश्तेदारों को एग्जैक्ट परचेज प्राइस पता होती है तो वो आपको फ्यूचर में नेगोशिएट करने से रोकते हैं। अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचना चाहें और कम प्राइस पर बेचना चाहें किसी स्ट्रेटेजिक रीज़न से, तो वो कहेंगे अरे 40 में लिया था, 35 में क्यों दे रहे हो। आपके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में दखलंदाजी शुरू हो जाती है। इसलिए एसेट्स की असली कीमत को हमेशा वेग रखिए। कहिए बस यार, उस वक्त जो मिला ले लिया, अब तो पता नहीं मार्केट का। याद रखिए, रिश्ते प्यार से बनते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से नहीं। अपनों को वक्त दीजिए, अटेंशन दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक क्लोज्ड बुक की तरह रखिए। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी ताकत छुपाना जानता है वही असली ताकतवर है। आप जितने रहस्यमय रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारी वेबसाइट को चेकआउट करना न भूलना।